ये आत्मचिंतन आपको नहीं करना चाहिए? शाहबाज जी, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं और हमारे आत्मचिंतन का ही परिणाम है कि हम एक के बाद एक भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत का खुलासा कर रहे हैं। कैसे ब्राजील से मॉडल लाकर 22-22 वोट डलवाए जा रहे हैं, कैसे फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, कैसे असली मतदाताओं का नाम काटकर उन्हें उन मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सारे खुलासे हम कर रहे हैं, जबकि ये काम हमारा नहीं है। ये काम खोजी पत्रकारिता का है, किंतु वर्तमान समय में भारत की पत्रकारिता को भी लकवा मार गया है और अधिकतर पत्रकारिता चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है, एक मिनट, जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है हलफनामा भर दो, फिर राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? शाहबाज जी, मुझे ये बताइए कि किस कानून में लिखा है कि आपको हलफनामा देना है? बताइए आप मुझे। चुनाव आयोग के जो सबसे बड़े अधिकारी है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो बता दे, या ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं कि वो मुझे एक हलफनामा दे दे कि उनकी मतदाता सूची में कोई कमी नहीं है, और मैं यदि कमी निकाल दूंगा तो क्या वो जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता हलफनामा दे दे इस बात का कि उनकी मतदाता सूची में कोई कमी या कोई खामी नहीं है, और यदि हमने उनकी मतदाता सूची में कमी और खामी निकाल दी तो क्या वो जेल जाएंगे? बताइए आप मुझे शाहबाज जी। नहीं, ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी ना, हरियाणा में आप सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, राहुल गांधी ने जो है आचार संहिता लगी उससे पहले, एक दिन पहले एसआर का मुद्दा यहां पर उठाया, और जो ब्राजील मॉडल का जिक्र आप कर रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने भी किया, और हरियाणा उनका मेन फोकस रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की, उसमें से 5 सीटें जब आप जीत जाते हैं तब आपको चुनाव आयोग पर जो है संशय नहीं होता, तब आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं करते। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप हार जाते हैं, गुटबाजी सीधे तौर पर देखी जाती है, तब आप सवाल खड़े करते हैं। अब जो गुटबाजी हो रही है उसको लेकर आप जो चिंतन मंथन नहीं करते, जो कि आज भी हो रही है। हम गुटबाजी पे चिंतन मंथन कर रहे हैं। जो गुटबाजी इस देश में तमाम संस्थाओं को पंगु बनाकर चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश गुप्ता और अमित शाह और मोदी जी ने गुट बनाया हुआ है और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं, जनादेश को लूट रहे हैं, हम उसी पे चिंतन मंथन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जहां हम जीत जाते हैं वहां पर गड़बड़ी नहीं होती है। दरअसल शाहबाज भाई, समस्या ये है कि ये चोरी हर स्थान पे करते हैं, किंतु कहीं कहीं इनकी चोरी पर्याप्त नहीं होती है। चोरी करने के बाद भी ये हार जाते हैं, और जहां पर अंतर कम होता है वहां इनकी चोरी पर्याप्त हो जाती है, वहां पर ये जीत जाते हैं। तो चोरी तो ये हर स्थान पे कर रहे हैं, हम इनकी चोरी को पकड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र को लुटता हुआ नहीं देख सकते हैं, हम इस देश के संविधान को कुचलता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका काम है निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना और जनादेश, जो असल जनादेश है, वो लोगों के बीच लाना। किंतु आज इस देश में जनादेश को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और संविधान को कुचला जा रहा है। उसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। तमाम दलीलें देते रहें, उससे हमारा मनोबल नहीं टिकने वाला है। और जो लोग कांग्रेस से प्रश्न पूछते हैं, क्या उनमें साहस है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता से प्रश्न पूछ ले कि ब्राजील की मॉडल यहां पर आके 22-22 वोट कैसे दे रही है? वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता से प्रश्न पूछ ले एक व्यक्ति 8-8, 9-9 लोगों का वोट कैसे कटवा रहा है? कर्नाटका की सीआईडी इनसे डाटा मांग रही है, ये डाटा नहीं दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जितने भी वोट काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके सरगना ज्ञानेश कुमार गुप्ता स्वयं है, उसके सरगना मोदी जी और अमित शाह स्वयं है, जो देश के लोकतंत्र के हत्यारे। ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दिए, चोर की दाढ़ी में तिनका का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता।